और दोस्तों नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज टोटल 3 टॉपिक लेके आया हूँ ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके, और साथ ही साथ में चौथा टॉपिक है अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा मैं उसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कब तक पेंशन की राशि मिलने लगेगी। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज सोमवार की कौन कौन सी वो प्रमुख 3 जो अपडेट है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले नंबर पे कल के डेट में ही हालांकि मैंने वीडियो बना के डाल दिया था कि कैबिनेट मंत्री जी का पूर्ण रूप से समर्थन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर मिल चुका है। पूरी जानकारी क्या है, पूरी बात क्या है, उसे भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ में जो दूसरे नंबर पे है कि संकेतों के आधार पर जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनकी पेंशन में वृद्धि कब तक में होगी, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में जो माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं और ईपीएफओ की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं, और साथ ही साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौन सा संकेत मिल रहा है, जिसके आधार पर हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी। अब तीसरे नंबर का जो अपडेट है वो है कि माननीय श्रम मंत्रालय से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पूर्ण रूप से समर्थन तो मिला है, लेकिन कुछ नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। वह कौन कौन से नियम होंगे, साथ ही साथ में पेंशन फार्मूले पे कौन सा बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, इस तीनों अपडेटों के ऊपर हम लोग जानेंगे। आज की पूरी जानकारी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि रविवार के दिन ही इस बात मालूम पड़ा है कि शनिवार को कैबिनेट मंत्री बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन मुद्दे को भी देखा गया, उस पर भी बातचीत हुई है। उस बातचीत के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पूर्ण रूप से समर्थन मिला है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं वो जेन्युइन है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने का जल्द से जल्द प्रावधान किया जाए। यानी कि जहां भी रुकावटें हो रही हैं, जिन पेपर वर्क में रुकावटें हो रही हैं, उन्हें फटाफट से कंप्लीट करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका अधिकार उन्हें मुहैया कराया जाए, या यूं कहें कि बढ़ी हुई पेंशन की राशि उनको मुहैया कराई जाए। ये जेन्युइन है। दूसरे नंबर पे है संकेतों के आधार पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कब तक होगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से, तो वित्त मंत्रालय की तरफ से जो अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था या बजटीय सहायता की बात कही जा रही थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त बजट नहीं है, तो जल्द से जल्द अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जा सके। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं ईपीएफओ की, तो ईपीएफओ का कहना यह है कि हमारे पास जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन देने के लिए उतना ज्यादा पैसा नहीं है कि मैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन दे सकूं। तीसरा नंबर, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में दो रिव्यू पिटीशन दायर कर दिए गए हैं। अगर वित्त मंत्रालय की तरफ से 1650 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जो है तो दे दिया गया है, या यूं कहें कि वो जो है तो निर्धारित हो चुका है, सिर्फ पेपर वर्क कंप्लीट करना है। जैसे ही पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है वो उन्हें दे दिया जाएगा। ईपीएफओ को जैसे ही ये अतिरिक्त बजट मिल जाएगा, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया या देगा। जो तीसरे नंबर पे है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में दो रिव्यू पिटीशंस दायर हो चुके हैं। उन रिव्यू पिटीशंस के चलते, या यूं कहें कि रिव्यू पिटीशन की वजह से हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन वृद्धि का मामला है वो थोड़ा लंबा ले सकता है। तो अगर इन सभी के निष्कर्ष को देखा जाए तो दो वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ की तरफ से तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि का जो मामला है वो आपको इसी साल यानी कि 23 में ही जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो आने वाला समय है जनवरी 2023 तक। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में है इसका कोई निश्चित नहीं है, ये आपको 1 साल का भी समय मतलब इसमें लग सकता है, 2 साल का भी समय इसमें लग सकता है। तो देखा यह भी जा सकता है कि हो सकता है कि 2024 तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो। जो तीसरे नंबर पे है माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने का पूर्ण रूप से समर्थन तो मिला था, लेकिन कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। उन नियमों को हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे विस्तृत तरीके से जब हम वीडियो बनाएंगे तो। और साथ ही साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर नया फार्मूला बन रहा है, जिसमें ईपीएफओ ने पूर्ण रूप से सपोर्ट और समर्थन बताया है। फिलहाल दोस्तों, आपको यह जानकारी, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और जो मैं आपको बता दूं कि मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, मैं फाइनल जो होता है जानकारी वो और कैमरे के सामने आके आप तक सही जानकारी मैं बता देता हूं, ताकि आप लोग गुमराह ना हो, इधर उधर की बातें ना सुने। कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखें, इतना तो कर ही दें, क्योंकि आपके लिए अगर इतना संघर्ष प्रयास मेहनत मेरे द्वारा की जा रही है
तो आपकी तरफ से खाली चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, बस इतना सा छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपको ये जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।